तो हम श्री गणेश कर रहे हैं और पहला चैप्टर ले रहे हैं क्या, नेशनल सिंबल्स ऑफ इंडिया। नेशनल सिंबल्स ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2025, क्लास 6th। अब बड़ी प्यारी प्यारी बातें होंगी। जी के पोर्शन सबसे पहले ले रहे हैं। क्या क्या चीजें आती है पता है? एक तो जीके आएगा, फिर इंग्लिश आएगा और रीजनिंग आएगा और मैथ आएगी। बिल्कुल सही बात है। और चारों कितने कितने नंबर के आएंगे? मैथ कितने का? रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, टोटल मार्क्स कितने हैं? अब बताओ 300 में कितने ले आओगे? बोलो 300। हाँ भाई, सोच के तो इतना ही चलेंगे। अब जो आना होगा आएगा। सोच के क्या चलेंगे? 300 में 300 ले आएंगे। तो सबसे पहली बात जो बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं बेटा? तो सबसे पहली बात कर रहे हैं नेशनल फ्लैग। किसकी बात कर रहे हैं? नेशनल फ्लैग को हिंदी में क्या कहते हैं? राष्ट्रीय ध्वज। क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय ध्वज। ठीक है। यहां पर अगर मैं झंडे की बात करूं, झंडा ले आता हूं मैं, नेशनल फ्लैग। आज तो वैसे भी 26 जनवरी है। सभी लोगों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, है ना। 26 जनवरी 1950 को हमारा देश को गणतंत्र पूर्ण रूप से संविधान लग के रेडी हुआ, तो इसलिए भारत गणतंत्र के रूप में स्थापित हो गया। तो इसलिए आज सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। इंडियन फ्लैग तो देखेंगे भाई, यही तो है अपना ध्वज, तो यही है। क्यों भाई? तो यहां पे ये बताओ कि सैफरन क्या रिप्रेजेंट करता है? व्हाइट क्या रिप्रेजेंट करता है? ग्रीन क्या रिप्रेजेंट करता है? बताएंगे? कितना प्यारा है अपने भारत का झंडा, है? बताओ सैफरन क्या रिप्रेजेंट करता है? बोल बेटा। सैफरन इंडिकेट करता है बच्चा, याद रखेंगे। सैफरन इंडिकेट करता है करेज। क्या इंडिकेट करता है? करेज। बात समझ में आ रही? और क्या इंडिकेट करता है? सैक्रिफाइस। और क्या इंडिकेट करता है बताओ? और स्ट्रेंथ। सैफरन क्या इंडिकेट करता है? करेज, सैक्रिफाइस और स्ट्रेंथ। करेज का मतलब हिम्मत, स्ट्रेंथ का मतलब ताकत, सैक्रिफाइस का मतलब बलिदान। तो क्या क्या चीजें? हिम्मत, ताकत और बलिदान। सैफरन जो है बलिदान का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? बलिदान का प्रतीक है। अगला देखेंगे बेटा। अगला देखेंगे, ये जो व्हाइट कलर है, बताओ व्हाइट क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा? बोलो, व्हाइट क्या रिप्रेजेंट करता है? व्हाइट रिप्रेजेंट करता है शांति। किसको रिप्रेजेंट करता है? शांति को। किसको रिप्रेजेंट करता है? अच्छा, व्हाइट पर व्हाइट से लिखेंगे तो कहां से लिख पाएंगे? तो व्हाइट रिप्रेजेंट करता है क्या? शांति।
क्या रिप्रेजेंट करता है? शांति, पीस। और क्या रिप्रेजेंट करता है बताओ? और ट्रुथ। और क्या रिप्रेजेंट करता है? ट्रुथ। तो एक तो ट्रुथ का मतलब क्या होता है? सत्य या सच्चाई। और पीस का मतलब क्या होता है बच्चा? शांति। यहाँ पे ये जो चक्र है ये क्या रिप्रेजेंट करता है बता? बेटा ये धर्म चक्र है। क्या ये? धर्म चक्र। इसको हम क्या रिप्रेजेंट करता है? ये धर्म चक्र। मतलब कि धर्म पूर्वक शासन होना चाहिए। धर्म हिंदू मुसलमान सिख ईसाई के संबंध में नहीं है। यहाँ धर्म मतलब अपने काम को ड्यूटीफुल तरीके से, कर्तव्य निष्ठा के साथ अपने कार्यों का निर्वहन। बात समझ में आ रही? राजा है तो राजा का धर्म पालन होना चाहिए, है ना? या प्रधानमंत्री है तो उनका भी एक धर्म है, उसी धर्म के आधार पर वो काम कर रहे हैं, ठीक है ना? प्रधानमंत्री का धर्म। ओके। और यहाँ पे ग्रीन किस चीज को रिप्रेजेंट करता है बताओ? ग्रीन किस चीज को रिप्रेजेंट करता है बताओ? ग्रीन रिप्रेजेंट करता है प्रोस्पेरिटी को। किसको रिप्रेजेंट करता है? प्रोस्पेरिटी। प्रोस्पेरिटी का मतलब हिंदी में खुशहाली। किसको रिप्रेजेंट करता है? खुशहाली, समृद्धि, है ना? खुशहाली, समृद्धि। समृद्धि मतलब ग्रोथ समझ लो। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? ग्रोथ। समझ रहे हो कि नहीं? ग्रोथ मतलब हर चीज आगे की तरफ बढ़े, है ना भाई? हमारा देश पैसे वाला हो, हमारा देश बड़ी से बड़ी सेना वाला हो, हमारा देश में अच्छी से अच्छी फैक्ट्री हो, इंडस्ट्री हो, हमारे देश में किसान खुशहाल रहे, हमारे देश में पैदावार अच्छी हो, हमारे देश में केमिकल फर्टिलाइजर का यूज ना हो, है ना? हमारे देश के हॉस्पिटलों में भीड़ कम से कम हो, है कि नहीं? हमारे देश में यातायात के अच्छे से अच्छा साधन हो, हमारे देश की पॉपुलेशन ठीक ठाक रहे, कंट्रोल में रहे, है ना? ये सब चीजें क्या है? खुशहाली के संकेत। क्लियर हो रही बात? अब ये चक्र के संबंध में थोड़ा सा बात करता हूं। ये जो है ना बेटा, ये बीच में जो चक्र है जिसे हमने धर्म चक्र बोला है। क्या बोला है? धर्म चक्र बोला है। तो इस चक्र के संबंध में इसमें कितनी तीलियां हैं? नंबर ऑफ स्पोक्स कितने भाई? कितने? 24। बिल्कुल सही बात। कितनी भाई? 24 तीलियां। बात समझ? ये बताओ कि ये जो है ना बेटा नेशनल फ्लैग, नेशनल फ्लैग को डिजाइन किसने किया था? इट इज डिजाइन बाय पिंगली वेंकैया। किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? तो लिखेंगे इट वॉज डिजाइंड बाय, इट वॉज डिजाइंड बाय पिंगली, पिंगली वेंकैया। किसके द्वारा डिजाइन किया गया? पिंगली वेंकैया, पिंगली वेंकैया। हिंदी में लिखें तो ऐसे पिंगली वेंकैया, वेंकैया, पिंगली वेंकैया। ठीक है। किसने किसने डिजाइन किया था? बोलो बोलो, बार बार बोलोगे तभी याद होगा। पिंगली वेंकैया। अब इसमें जो लेंथ है, ये जैसे ये लेंथ का पार्ट है और ये वाला ब्रेथ का पार्ट है, तो लेंथ रेशियो ब्रेथ कितना है? तो लेंथ रेशियो ब्रेथ जो होता है 3:2। कितना होता है? 3 याद रहेगा। लेंथ रेशियो ब्रेथ कितना? 3। ठीक है। इट वॉज एडाप्टेड इन प्रेजेंट फ्रॉम ऑन 22 जुलाई 1947। मतलब कब अपनाया गया? भारत सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा, लिखते चलो बेटा, भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को, राष्ट्रीय ध्वज को कब बताओ? 22 जुलाई। कब? 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। कब? 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। समझ में आ रही कि नहीं? 22 जुलाई
1947। समझ में आ रहा है? आजादी से लगभग 23 दिन पहले। कितने दिन पहले? मतलब 15 अगस्त 1947 को, तो जुलाई के बाद अगस्त। बात समझ आ रही? तो आजादी से कुछ दिन पहले, है ना, तो भारत सरकार की जो उस समय अंतरिम सरकार थी, तो उसने क्या किया था, 22 जुलाई 1947 को ही अपनाया था। तो इस चीज को अगर अंग्रेजी में लिखना हो तो क्या लिखेंगे बताओ? इट वॉज एडॉप्टेड बाय, इट वॉज एडॉप्टेड, इट वॉज एडॉप्टेड इन इट्स प्रेजेंट फॉर्म, मतलब जिस रूप में अभी दिख रहा है, इस रूप में कब अपनाया गया? फॉर्म ऑन 22 जुलाई 1947। ये बात समझ में आ रही? 22 जुलाई 1947। समझ आ गया? क्या क्या बातें सीखी? सैक्रिफाइस का कलर कौन सा? सैफरन। कौन सा कलर? ये सैफरन कलर है, ठीक है ना। सैक्रिफाइस का कलर कौन सा? सैफरन। करेज का कलर कौन सा? स्ट्रेंथ का कलर कौन सा? सैफरन। पीस एंड ट्रूथ का कलर कौन सा? व्हाइट। बात समझ आ रही? बीच में जो ये सर्किल में स्पोक्स बने हुए, इसको क्या कहते हैं? धर्मचक्र। बात समझ आ रही? इसमें कितने स्पोक्स हैं? 24। ग्रीन किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? प्रोस्पेरिटी को, ग्रोथ को, ऑस्पिशियसनेस को, ठीक है ना। इस चीज को दिमाग में रखें। बात समझ आ रही? इसको हम चक्र बोलते हैं। अच्छा, ये वाली अगर मैं बात करता हूं जहां पर, तो किसके थ्रू डिजाइन किया गया? किसके थ्रू डिजाइन किया गया? इट वॉज डिजाइन बाई पिंगली वेंकैया। किसके थ्रू? पिंगली वेंकैया। ओके। कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947। बिल्कुल सही बात, बहुत अच्छी। चले आगे। एक बात सीख ली। अगली बात करता हूं किसकी बेटा, ध्यान से समझेंगे। नेशनल एम्बलम। किसकी बात करता हूं? नेशनल एम्बलम। नेशनल एम्बलम, ठीक है। नेशनल एम्बलम, तो हम लोग नेशनल एम्बलम ले आते हैं। नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया, ठीक है बेटा। तो नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया है ये, देखा है कभी? जो आईएएस लोग होते हैं, जो आईएएस लोग होते हैं, वो लोग जो है, उनके वर्दी पे यही तो दहाड़ता हुआ चीज होता है, स्टिक एक लगा होता है उनके कंधे पे, नेशनल एम्बलम है। सबसे पहला नंबर, इट इज द एडाप्टेशन ऑफ बुद्धिस्ट लायन कैपिटल ऑफ अशोका एट सारनाथ, उत्तर प्रदेश। सारनाथ के बारे में जानते हो? वाराणसी में एक जगह है सारनाथ। हाँ, तो सारनाथ में बुद्धिस्ट लायन कैपिटल से ये चिन्ह लिया गया है। तो कहां से लिया गया? बुद्धिस्ट लायन कैपिटल। तो इट इज एडाप्टेशन ऑफ, ये किस चीज कहां से लिया गया है? तो इट इज एडाप्टेशन ऑफ, क्या लिखेंगे? इट इज एडाप्टेशन ऑफ बुद्धिस्ट लायन कैपिटल ऑफ अशोका। अशोक महान के बारे में जानते हो ना? हाँ, अशोका, जिन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था कलिंग के युद्ध के बाद। आफ्टर कलिंगा वार ही हैज कन्वर्टेड हिमसेल्फ इनटू बुद्धिस्ट, है ना। अशोका एट सारनाथ। सारनाथ कहाँ पड़ता है? तो सारनाथ एक जगह का नाम है बेटा, जो कि वाराणसी में पड़ता है। सारनाथ वाराणसी उत्तर प्रदेश, वाराणसी यूपी, ठीक। दूसरा, कब अपनाया गया? तो आज जो दिन है, क्या दिन है? 26 जनवरी। इसी 26 जनवरी 1950 को, मतलब आज से 76 साल पहले। कितने साल? ठीक है ना, आज 76th रिपब्लिक डे बना रहे हैं हम लोग। तो वही चीज जो है, आज से 76 साल पहले जाओगे तो 1950,
तो लिखेंगे इट इज अडॉप्टेड ऑन, क्या लिखेंगे, इट इज अडॉप्टेड ऑन 26 जनवरी 1950। कहा, 26 जनवरी 1950, 1950, 26 जनवरी 1950। अब इसमें ये 3 दिख रहे हैं बेटा, ये है पीछे भी, बात समझ रही, 1 2 3 तो फ्रंट से दिख रहे हैं, तो एक सामने है, एक साइड में, दूसरा साइड में, एक पीछे, ठीक है। तो इसमें कितने लाइन है, 4। तो क्या लिखेंगे, देयर आर 4 एशियाटिक लाइन, देयर आर 4 एशियाटिक लाइन, एशियाटिक लाइन है इसमें 4, बात समझ रही। और क्या है बताओ, 1 ईच ऑफ द एलिफेंट, एलिफेंट दिख रही है कहीं, और बताओ, बुल भी दिख रहा है, बैल भी है ना। ये पीछे की तरफ देखोगे तो मैं इसको अगर अलग अलग दिखाऊं तो उसमें एलिफेंट भी मिलेगा, बुल भी मिलेगा, क्या क्या मिलेगा मैं लिख देता हूँ सारे। तो सबसे पहले 4 एशियाटिक लाइन लिखा, उसके बाद बुल लिखा, हॉर्स लिखा, एलिफेंट लिखा। तो क्या लिखे, बुल, हॉर्स, एलिफेंट। तो बुल, हॉर्स, एलिफेंट और 4 एशियाटिक लाइन, ये सब सारे लोग कहाँ हैं, इस नेशनल एम्बलम में पाए जाते हैं। अच्छा भाई, मोटो ऑफ इंडियन नेशनल एनिमल, इसका क्या है मोटो, इसका उद्देश्य क्या है या स्लोगन क्या है, इसे समझ लो। तो इसके नीचे लिखा जाता है क्या, देखो ये कितना प्यारी बात लिखी है, सत्यमेव जयते। इसका मतलब क्या, सत्य की विजय ही होती है, सत्य की हमेशा जीत होती है, सत्यमेव जयते। ये कितनी सुंदर बात है पता, सत्य की हमेशा जीत होती है बेटा, अधर्म का हार होता है, सत्य की हमेशा क्या होती है, जीत होती है बेटा। इसको अंग्रेजी में अगर बोले तो क्या लिखेंगे, ट्रूथ ऑलवेज, ऑलवेज ट्रायम्फ, ट्रूथ ऑलवेज ट्रायम्फ। इसका मतलब क्या होगा, सत्य की हमेशा ही जीत होती है। सत्यमेव जयते किस लिपि में लिखा गया बेटा, किस स्क्रिप्ट में लिखा गया, तो याद रखेंगे ये देवनागरी लिपि में लिखा गया। किसमें, देवनागरी लिपि में लिखा गया है। किस लिपि में लिखा गया है, देवनागरी लिपि में। समझ में आ रही, क्लियर हो रही है, समझ में आ रहा। देयर आर 4 एशियाटिक लायन, बुल, हॉर्स और एलिमेंट नहीं सॉरी एलिफेंट, है ना, हाथी की जगह पे तो कुछ और ही आ गया, एलिफेंट। क्या आएगा बेटा, एलिफेंट। मोटो तो मैं समझ में आ गया, मोटो ऑफ नेशनल एम्बलम क्या हो जाएगा बताओ, मोटो ऑफ नेशनल एम्बलम, यही है मोटो ऑफ नेशनल एम्बलम, क्या है, सत्यमेव जयते। क्या है भाई, सत्यमेव जयते। चला जाए आगे, ठीक है। अब देखो 2 चीजें सीख ली गई, अब तीसरी चीज के बारे में बात हो रही है बेटा। नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया में देखो क्या क्या चीजें थी, इट इज द एडेप्टेशन ऑफ, किस कहां से लिया था, बुद्धिस्ट लायन कैपिटल, है ना, बुद्धिस्ट लायन कैपिटल ऑफ अशोका। कहां से लिया, सारनाथ में, जो अशोक की, अशोक का जो हिसाब किताब है ना, सारनाथ में अशोक का पूरा, अशोक जो मौर्य साम्राज्य में सबसे अच्छे शासकों में गिनती है अशोक की ना। तो अशोक का पूरा व्यवस्था जो है काशी और काशी के आसपास के जिलों में दिखता ही है। उनका राज्य तो बहुत बड़ा था, वो कलिंग तक चले गए, बात समझ आए, उड़ीसा के पास कलिंग तक, है ना, जो आज के डेट में प्रेजेंट डे में उड़ीसा और आसपास के जिले, तो वहां तक उनका राज्य बहुत बड़ा था। ठीक है, हालांकि उनके हम किंगडम के बारे में अभी बात नहीं कर रहे हैं, अभी थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ। तो सारनाथ में अशोका के स्थान है जहां पर ये चीज लगी हुई, स्तूप जैसा लगा हुआ, स्तूप तो नहीं बोल सकते, इसे रॉक कार्विंग्स बोल सकते हैं, स्ट्रक्चर है, रॉक का स्ट्रक्चर है, उसमें ये चीजें हैं, 4 हाथी, अरे 4 लॉयन, हाथी, बैल और घोड़ा, तो ये सारी चीजें। अब हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में बताओ, नेशनल करेंसी,
नेशनल करेंसी। तो सबसे पहले बताएंगे कि नेशनल करेंसी को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इंडियन रुपये को आज के डेट में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे, कैसे, ऐसे, समझ गए, इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो ये रुपीज का हमारा रिप्रेजेंटेशन है, बहुत प्यारा सा। ये किसके थ्रू डिजाइन किया गया है, तो ये बहुत बढ़िया से जानने की जरूरत है। तो ये जो डिजाइन है ना बेटा, दिस डिजाइन इज डिजाइंड बाय, बात समझ आ रही, या इंडियन रुपी साइन इज डिजाइंड बाय। तो मैं लिखता हूं, क्या लिखता हूं, इंडियन रुपी साइन, इंडियन रुपी साइन इज डिजाइंड बाय, इंडियन रुपी साइन इज डिजाइंड बाय डॉक्टर उदय कुमार धर्मलिंगम। उदय कुमार धर्मलिंगम किसने डिजाइन किया था, डॉक्टर उदय कुमार धर्मलिंगम, किसने डिजाइन किया था। हाँ जी, हाँ जी, बात समझ में आ रही। तो किसके थ्रू अडॉप्ट किया गया, अच्छा किस डेट को अडॉप्ट किया गया बेटा, इसमें दो ही बात जानने वाली है कि इंडियन रुपी को किसने डिजाइन किया, तो डॉक्टर उदय कुमार धर्मलिंगम, ये याद रहेगा, उदय कुमार धर्मलिंगम। ठीक है, डॉक्टर उदय कुमार धर्मलिंगम ने डिजाइन किया। अगली चीज क्या है बेटा, कब एडॉप्ट किया गया है, थोड़ा सा देखो, इट वाज एडॉप्टेड बाय गवर्नमेंट, नहीं बात करेंगे भाई अभी थोड़ी देर, देख लो तुम लोग भी, इट वाज एडॉप्टेड बाय गवर्नमेंट, it was adopted by government of India on, कब लिया था, 15th जुलाई 2010 को, कब लिया था, 15th जुलाई 2010 को। तो इंडियन करेंसी के बारे में सिर्फ दो बात याद रखेंगे कि इंडियन रुपीज डिजाइंड बाय डॉक्टर उदय कुमार धर्मलिंगम and it was adopted by government of India on 15th जुलाई 2010। इससे पहले ये साइन नहीं हुआ करता था, आरएस लिखते थे डायरेक्ट, ठीक है ना, तो ये साइन तो नया नया लिया। ये बुक बेसिकली क्या है कि ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए बच्चा तैयार कर रहा है, हाँ, और ये निकाल भी ले जाएगा, मेरे को 100% भरोसा है। तो ये जो है इनका अब से ये शुरू हो गया, ठीक है, मार्च वर्ष में होगा, मार्च अप्रैल में होगा, हाँ हाँ वही अप्रैल में होगा, अभी देख लेंगे, शेड्यूल आया नहीं अभी सर, ठीक है, हाँ ठीक लड़का है, लड़का अच्छा। तो मैंने कहा कि सबसे पहले जीके तैयार कर ले, जीके अगर ये तैयार कर लेगा तो बाकी मैथ वैथ चलता रहेगा, रिवीजन में चला जाएगा, तो इसलिए मैंने पहले पकड़ा जीके। अगर जैसे आप लोग पॉलिटेक्निक देना चाहोगे तो इसी तरीके की एक्सक्लूसिव क्लास चलेगी पॉलिटेक्निक की, उसमें और कोई बात नहीं होगी। या आप लोग किसी और चीज की तैयारी, जैसे एनडीए कोई करना चाहता है, बात समझ आ रही, डिफेंस की कोई करना चाहता है, तो उसमें एकदम डेडिकेटेड क्लास चला करेगी, उसमें सिर्फ काम की बातें होंगी, बात समझ रही। हालांकि इसमें भी काम ही की बातें हो रही है, इसमें बेस बताई जा रही, लेकिन उसमें उस चीज का एप्लीकेशन थोड़ा सा ट्रिकी सवाल है। अच्छा भैया, आप इसे जानकारी में किसी ने कुत्ता पाला है? क्या करना, क्यों कुत्ता पालना भाई? मुझे नहीं पालना है, मेरे चाचू को पालना है। मेरे को नहीं पता यार, मैं सब गाय वाय पालो, अच्छी चीज, गाय पाली है, कुत्ता पाल रहे हैं। गाय यहाँ पे पाला हुआ है, गाँव पे, गाँव में ही जाएगा, यहाँ कौन ठीक है, गाय वाय पालो, कुत्ता उत्ता तो छोड़ दो यार, वो गली में उनको रोटियां खिलाओ रोज सुबह शाम, बढ़िया, ठीक है।
कुत्ता भी ठीक ही है, बढ़िया। भैरव जी की सवारी। एक चीज और देखें बेटा, आप लोग निकाल लो, इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। नेशनल कैलेंडर, किसकी बात कर रहे हैं बच्चा? नेशनल कैलेंडर। अच्छा बताओ, भारत सरकार ने जो कैलेंडर लिया है वो किसका लिया है पता है? एक राजा हुए जिनका नाम है बेटा कनिष्क। क्या नाम है? कनिष्क। तुम लोगों ने सुना होगा बेटा तनिष्क। नहीं, कनिष्क ही सुना है। एक टाटा का ब्रांड है ना तनिष्क, जिसमें बढ़िया बढ़िया गहने पहन के कुछ मोहतरमा जी जो पोस्टर पे, ठीक है, तो वो तनिष्क, तो तनिष्क है, ये कनिष्क है। क्या भैया? कनिष्क। एक बड़े शानदार राजा हुए जिन्होंने सिल्क रूट भी बनाया, चाइना के साथ इन्होंने बहुत अच्छे व्यापार भी किए और बहुत ही प्रभावशाली राजा थे। तो कनिष्क है बेटा। तो कनिष्क इन्वेंटेड शक, शक कैलेंडर। क्या बोलते हैं? शक। बात समझे? शक संवत बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? शक संवत। बात समझ रहे? शक संवत। तो इसका कनिष्क ने क्या किया था? आविष्कार किया था। किसने किया था आविष्कार? आविष्कार का मतलब इन्वेंशन, तो यानी कि इन्वेंटेड बाय, याद रहेगा। भारत सरकार सरकारी तौर पे किस कैलेंडर का यूज करती है? यही शक संवत का यूज करती है। किसका यूज करती है? शक संवत। अच्छा, कब अडॉप्ट किया गया बेटा? इट इज अडॉप्टेड ऑन 22 मार्च। कब अडॉप्ट किया गया बच्चा? 22 मार्च 1957। कब? 22 मार्च 1957। 22 मार्च 1957। 22 मार्च 1957 को क्या हुआ? इसको अडॉप्ट किया गया था। किसके द्वारा? भारत सरकार के द्वारा। तो लिख देंगे बाय इंडियन गवर्नमेंट। ठीक है। अब आ जाते हैं हम अपने भारतीय नदी या राष्ट्रीय नदी के बारे में बात करेंगे। तो अभी सबको पता है कि राष्ट्रीय नदी कौन है? गंगा। गंगा मैया है जी। जी। राष्ट्रीय नदी कौन है? गंगा मैया। ठीक है। तो अभी हम गंगा मैया की बात कर रहे हैं बेटा, ध्यान दो। सबसे पहला नंबर ये कहाँ से निकलती हैं? तो सबसे पहले नंबर तो लिखना पड़ेगा अभी फिलहाल के लिए। आप लोगों ने तो पूरी उसकी चार्ट देखी हुई है, कहाँ से निकलती है। कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, है ना, सारे जानते हो तुम लोग। सारे नहीं जानते, 5 ही तो प्रयाग होते हैं, सारे बता रखे हैं मैंने, एक दिन बताया था। ठीक है, बहुत अच्छे। तो यहाँ से सबसे पहला नंबर बात करें तो कब ओरिजिनेट, कहाँ से ओरिजिनेट होगी? तो गंगोत्री ग्लेशियर। इट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम गंगोत्री के ग्लेशियर से कौन निकलता है? गंगोत्री ग्लेशियर। तुम्हें पता होगा कि यहाँ पर एक जगह है देवप्रयाग बेटा। देवप्रयाग से पहले जो गंगा है वो भागीरथी के नाम से जानी जाती है। इस देवप्रयाग में जब अलकनंदा आके मिलती है ना, भागीरथी और अलकनंदा का जब मिलन होता है तो वहां से जो है गंगा जी निकलती है। ठीक है, तो ये बात तुम्हें समझना है, लेकिन अल्टीमेटली तो वो गंगोत्री ग्लेशियर से ही निकल रही है। लेंथ ऑफ गंगा रिवर क्या है? लेंथ ऑफ गंगा रिवर ऐसे लाख ऐसे कुछ करके है। भाई क्या बोल रहे? नहीं, 1000 करके। लेंथ ऑफ गंगा रिवर जो है बेटा 25 कितना? बहुत सिंपल है तरीका याद करने का, 25 किलोमीटर। कितना? 25 किलोमीटर। कब डिक्लेयर किया? राष्ट्रीय नदी कब डिक्लेयर किया? तो डिक्लेयर्ड ऑन, कब डिक्लेयर किया? डिक्लेयर्ड ऑन, याद रखेंगे बेटा, 4 नवंबर 2008 को गंगा नदी को भारत की राष्ट्रीय नदी के तौर पर मान्यता दी गई। ठीक है ना? पैदा नहीं हुआ था, पैदा होने वाली है बात क्या? नदी तो हमेशा से बह रही है। अच्छा तुम पैदा हो गए थे? ओह माय गॉड, हमें लगा कि अच्छा अच्छा। तो 4 नवंबर 2008 को राष्ट्रीय नदी के रूप में गंगा जी को
मान्यता प्रदान किया गया, किसके द्वारा? भारत सरकार के द्वारा। बात समझ में आ रही? कितनी इसकी लंबाई है? तो याद रहेगा 25 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर की गंगा जी की क्या है? लंबाई है। याद रहेगा। कहां से निकली? गंगोत्री ग्लेशियर से निकली। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये सारी चीजें हैं। एक चीज और बात करेंगे, बस इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। देखो बेटा, आगे बात करता हूं। अब हम लोग किसकी बात करते हैं? नेशनल हेरिटेज एनिमल। कोई बताएगा नेशनल हेरिटेज एनिमल कौन है? नेशनल हेरिटेज एनिमल। बेटा ध्यान से सुन लो क्या पूछ रहा हूँ। नेशनल हेरिटेज एनिमल, नेशनल एनिमल नहीं पूछ रहा हूँ, हेरिटेज एनिमल, विरासत, विरासती जानवर। बिल्ली। क्या यार बिल्ली की प्रजाति होती है मतलब। भैया, नेशनल हेरिटेज एनिमल है इंडियन एलिफेंट। क्या है भैया? इंडियन एलिफेंट। कौन है बेटा? इंडियन एलिफेंट। साइंटिफिक नेम क्या है इसका, बताएंगे कोई? हाथी का, भारतीय हाथी का साइंटिफिक नेम क्या है? तो भारतीय हाथी का जो साइंटिफिक नेम है लिख लो भैया, एलिफस मैक्सिमस इंडिकस। एलिफस मैक्सिमस इंडिकस। इंडिकस इंडिया के लिए है, मैक्सिमस इंडिकस, एलिफस मैक्सिमस इंडिकस। कोई बात नहीं, कुछ चीजें याद कर लेनी चाहिए। एलिफस मैक्सिमस इंडिकस। आम का मैंगो का कोई साइंटिफिक नेम बता सकता है तो बता दे। मैग्नीफेरा इंडिका। क्या? मैग्नीफेरा इंडिका। बहुत अच्छे। नहीं, पूरे आम की प्रजातियों की तुम बात कर रहे हो। आम की प्रजाति बहुत है, आम तो एक ही है बेटा। है मतलब तुम तो अदाल करते हो। मैग्नीफेरा इंडिका। ठीक है। टाइगर का कोई जानता है? राना टिगरीना। राना टिगरीना कहीं उसका तो नहीं होता? फ्रॉग का? नहीं, थोड़ा सा देखा जाए वैसे राना टिगरीना ही है। अच्छा लग रहा है नाम, छोड़िए। राना टिगरीना टाइगर का साइंटिफिक नेम। पैंथेरा टिग्रिस, सॉरी। राना टिगरीना फिर किसका है? फ्रॉग का है। एक मिनट रुकना, फ्रॉग का आई थिंक होता है। फ्रॉग साइंटिफिक नेम अनुरा। तो राना टिगरीना किसी का, किसी ने किसी का राना टिगरीना तो है। राना टिगरीना, राना टिगरीना क्या है, किसका है ये? साइंटिफिक नेम ऑफ फ्रॉग यार, सही तो है, फ्रॉग का है, सॉरी। राना टिगरीना किसका है? फ्रॉग का है। वो नहीं, ये राना टिगरीना फ्रॉग का है। टाइगर का जो है तुम लोग देख चुके, ये क्या है? पैंथेरा टिग्रिस इंडिका। नेशनल एनिमल कौन है? रॉयल बंगाल टाइगर। कौन है भाई? रॉयल बंगाल टाइगर। नेशनल बर्ड कौन है? पीकॉक। नेशनल ट्री कौन है? इंडियन बनियान। नेशनल सॉन्ग कौन है? वंदे मातरम। नेशनल एंथम कौन है? जन गण मन। नेशनल एक्वेटिक एनिमल कौन है? गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन। नेशनल फ्रूट क्या है? मैंगो। बिल्कुल सही बात है भाई, मैंजीफेरा या मैंगीफेरा इंडिका। नेशनल फ्लावर कौन सा है? लोटस। नेशनल फेस्टिवल क्या है? रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे और गांधी जयंती। रिपब्लिक डे कब मनाया जाता है? आज ही है, 26 जनवरी को। इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त। गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर, गुजरात के पोरबंदर नामक जगह पे हुआ था। ठीक है, तो ये हो गया बच्चा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। लिख रहा है? ओके, आज के लिए इतना ही रखते हैं।